हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सीक्रेट घर जमाई 180वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। डार्क नाइट एम्परर ने समर की तलवार से उड़कर बाहर आने के बाद उसने उन दोनों को डांट दिया, जबकि वो खुद समर की मदद कर रहा था। तभी समर ने डार्क नाइट एम्परर से पूछा, सीनियर, ये काली मिट्टी वास्तव में क्या है? काले सफेद चक्की के पत्थर और सीनियर फायर ड्रैगन इसे बुरी तरह से क्यों चाहते हैं? डार्क नाइट एम्पर ने गंभीरता से उसकी बात का जवाब देकर कहा, छोटे, मैं तुम्हें बता दूं, ये काला सोल संत है। एंशियंट युग में संतों को उनकी मौत के बाद जलाया नहीं दफनाया जाता था और उनकी संत आभा और एनर्जी मिट्टी में समा जाती थी। उसकी बात सुनकर समर को समझ आ गया कि ये वही मिट्टी है जिसका इस्तेमाल एक संत को दफनाने के लिए किया गया था। इसे निगलना संत की एनर्जी को निगलने जैसा था, जो किसी भी को स्ट्रॉन्ग बना सकता था। वहीं काले सफेद चक्की के पत्थर और फायर ड्रैगन की आत्मा एक दूसरे को घूर रहे थे, जबकि डार्क नाइट एम्पर समर के पास खड़ा होकर उन्हें आने से रोक रहा था। समर जानता था कि संत सोल को अकेले निगलना असंभव है, इसलिए उसने बांटने का फैसला किया। समर ने टेलीपैथी से फायर ड्रैगन सोल को बताकर कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं। आप काले सफेद चक्की के पत्थर से कह सकते हैं कि संत सोल को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा। हम में से प्रत्येक का एक हिस्सा होगा। अगर वो सहमत नहीं होता तो मैं इसे फेंक दूंगा ताकि इसे कोई न ले सके। फायर ड्रैगन ने सहमति व्यक्त की और काले सफेद चक्की के पत्थर से बातचीत की। एक पल बाद फायर ड्रैगन ने कहा, समर, काले सफेद पत्थर ने काली मिट्टी को 4 भागों में विभाजित करने में आपके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी। हम में से हर एक के लिए यह आपको संत सोल को पुरस्कृत करने की विधि भी सिखाएगा। समर खुश हो गया। उसने पवित्र मिट्टी को 4 भागों में बांट दिया। उसका हिस्सा केवल एक सिक्के के आकार का था। तभी समर को एक छुपी हुई गुफा मिली और वह अपने हिस्से का संत सोल लेकर अंदर चला गया, जबकि बाकी लोग एंट्री गेट की रखवाली कर रहे थे। गुफा के अंदर समर ने काले सफेद चक्की के पत्थर द्वारा सिखाई गई विधि का इस्तेमाल किया। हालांकि संत की मिट्टी का आकार सिर्फ एक सिक्का था, लेकिन उसकी एनर्जी सुनामी के जैसी थी। जैसे ही एनर्जी उसके शरीर में आई, समर को अत्यंत पीड़ा अनुभव हुई, मानो कोई तेज तलवार उसके शरीर को चीर रही हो। वो जानता था कि वो इसे सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इससे बच गया तो वो आत्म हेवन एम्पर किंगडम में एंटर कर सकता है और पेरिसिंग संत पल प्राप्त करना आसान हो जाएगा। संत की मिट्टी की अपार एनर्जी समर के डेंटियर में पहुंच गई। उसके आत्मा के केंद्र का रंग हल्के पीले में बदलकर एक शानदार चमकदार गोल्डन आभा में बदलने लगा, जो आत्म हेवन एम्पर लेवल में प्रवेश का संकेत था। जब समर का इंपोर्टेंट क्षण गुजरने ही वाला था तो 2 एनर्जी पावर बाहर निकली, भक्षक ब्लड लाइन टोटम और शैडो गॉड ब्लड लाइन टोटम। ये दोनों पावर आत्मा नाभिक के आसपास की संत की मिट्टी को तेजी से खा रही थी। कुछ ही क्षणों में इन दोनों ब्लड लाइन टोटम पावरों ने समर के भीतर की संत एनर्जी को निगल लिया। समर का आत्मा का केंद्र केवल आधा ही सोने में परिवर्तित हुआ, जबकि बाकी आधा फिर हल्के पीले रंग में बदल गया। तभी समर का दिल क्रोध से जल उठा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैंने सिर्फ आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज में प्रवेश किया और तुम दोनों कमीने, तुम मेरी मिट्टी की एनर्जी को निगलने में हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन मुझसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाई तुमने। भक्षक ब्लड लाइन टोटम और शैडो गॉड ब्लड लाइन टोटम दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे तेजी से सब निकल गए और समर की बची हुई सारी सन सोल एनर्जी को सोख लिया, फिर वापस अंदर जाकर दुबक कर बैठ गई। समर अब सिर्फ खुद को सांत्वना दे सकता था। हालांकि वो फर्स्ट स्टेज पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो अब हाफ स्टेज पर पहुंच चुका था। इसके बाद समर गुफा से बाहर आया। तभी काले पिल्ले ने अपनी अंतर संतुष्टि से व्यक्त करके कहा, तुमने अपने हाथों से संत मिट्टी को पूरी तरह से पुरस्कृत कर लिया, फिर भी तुम फर्स्ट स्टेज पर कैसे नहीं पहुंच पाए? क्या तुम्हारी प्रतिभा पर्याप्त नहीं थी? लेकिन समर ने काले पिल्ले पर तमाचा मारा और कहा, तुम में ही इतनी प्रतिभा नहीं है। अगर अब और बकवास की तो मैं तुम्हारा सूप बना दूंगा। अब अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से मेरे लिए नर्क की दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार ढूंढो। उसकी बात सुनते ही काला पीला काम पर लग गया। वो पूरे ग्रुप को आगे ले गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि जमीन पर कई मर्त साधक पड़े थे। उनको देखकर काले पीले ने गंभीर होकर कहा, ये लोग सामान्य तरीके से नहीं भाई, ऐसा लगता है कि इन्हें किसी नरक सांप ने मारा। समर कॉन्फिडेंस से भरा था। उसने इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, छोटे पीले, अगर कोई एक ही नरक सांप है तो मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकता, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन काले पीले ने कहा,
क्या तुम्हें लगता है कि नर्क में सिर्फ एक सांप है? नर्क के पहले लेवल में कम से कम 10,000 नर्क सांप है। क्या तुम सभी को संभाल पाओगे? उसकी बात सुनकर समर का चेहरा बदल गया। अगर हजारों नर्क सांप होंगे तो वो डर जाएगा। उसने काले राक्षसी चूहे की तरफ मुड़कर उससे कहा, अपने साथियों को इकट्ठा करो और नर्क सांप से निपटो। काले राक्षसी चूहे किंग ने सिर हिलाकर कहा, मास्टर, नर्क सांप हम काले राक्षसी चूहों के प्राकृतिक शिकारी हैं। वे अक्सर हमें निकल जाते हैं। हम उनका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। तबे मॉन्क ने कहा, बोस, क्या आप भूल गए? सांप चूहों को खाते हैं और यही नियम नर्क के पहले लेवल पर लागू होता है। उसकी बात सुनकर समर ने हार मान ली। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, डरो मत, पीछे आओ और आगे बढ़ते रहो। अगर हमें नर्क सांप का सामना करना पड़ा तो तुम लोग मेरे पीछे रहना। मैं उनसे निपटने में मदद करूंगा। समर कुछ ही दूरी पर गया था। उसका सामना सांप से हो ही गया। उसको देखते ही काले पिल्ले का चेहरा बदल गया। उसने समर से कहा, समर, यह अच्छा नहीं हो रहा। ये नर्क सांप किंग है। उसकी बात सुनकर समर ने अपने साथियों से कहा, सब लोग मेरे पीछे छिप जाओ, अपने आप को उसको मत दिखाओ। यह कहते हुए समर आगे बढ़ा। वो जानता था कि अब सुलह की कोई संभावना नहीं। तभी नर्क सांप किंग ने उनकी तरफ देखकर कहा, मानव, तुम लोगों ने नर्क के पहले लेवल में घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन समर फिर भी नहीं डरा। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अकेले हो तो बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हें मारना तो मेरे लिए बहुत आसान है। तभी नर्क सांप किंग ने दहाड़ कर कहा, मानव, क्या तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे साथी और कितने हैं। तभी अचानक हर दिशा में से 10,000 नर्क सांप आने लगे। उसी समय नर्क सांप किंग की नजर आकाश भक्षी सांप पर पड़ी और उसने अपनी की तरफ देखते कहा, तुम और मैं तो एक ही प्रजाति के हैं। अगर तुम यहाँ मेरे पीछे आ जाते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन इन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सुनकर आकाश बख्शी सांप ने तिरस्कार से सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम छोटे अनाक है, जल्दी से समर से माफी मांग लो, अन्यथा तुम जान जाने से पहले ही मर जाओगे। उसके बाद सुनकर नर्क सांप किंग गुस्से में आ गया। उसने ऑर्डर दिया और बाईं तरफ से एक दर्जन नर्क सांप अचानक समर की गर्दन पर काटने के लिए आ धमके। उनके हमले को देखकर ही समर ने अपनी फायर एम्पर तलवार निकाली और बलपूर्वक आगे की तरफ वार कर दिया, जिससे फायर तलवार की एक भयंकर धारा निकली। एक दर्जन नर्क सांप अचानक दो टुकड़ों में कट गई। ये देखकर नर्क सांप किंग भी आश्चर्यचकित हो गया। मानव, मुझे नहीं लगा था कि तुम वास्तव में आत्महैवन एम्पर के हाफ स्टेज पर आ गए हो। तभी उसने अपने साथियों से कहा, इसे अपनी आग से जला डालो। उसकी बात सुनते ही 30 नर्क सांप बाहर निकले, अपने मुंह खोल दिए और काली लपटों के 30 झोंके समर की तरफ फेंक दिए। वहीं उनके हमले को देखकर समर ने अपना गोल्डन क्लच निकाल लिया और एनर्जी का एक बोल्ट बाहर फेंका, जिसने काली लपटों को आधा कर दिया, लेकिन आग नहीं बुझी। इस समय आकाश बख्शी सांप आगे आया और उसने अपनी पूंछ हिलाई, जिससे उन काली लपटों का कोई निशान नहीं, वो बुझ गई। ये देखकर समर ने उसकी तारीफ करके कहा, आकाश बख्शी सांप, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें अपनी ही प्रजाति के इन राक्षसी जानवरों को जरूर निपटाना होगा। उसकी बात सुनकर आकाश बख्शी सांप ने कहा, हाँ, मैं उनका पूर्वज हूँ। नर्क सांप मेरे ही शाखा परिवार में से एक हैं। अब मुझ पर आक्रमण करने का उनका साहस कैसे हुआ? क्या वे अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं जानते? नर्क सांप किंग भी क्रोधित हो गया। उसने खुद अपना मुंह खोला और काली लपटों का एक गोला उगल दिया, जो बाकी नर्क सांपों द्वारा छोड़े गए लपटों से 5 गुना गर्म था। नर्क सांप किंग ने अपनी काली लपटों का गोला समर की तरफ उगल दिया था, जिसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक था। आकाश बख्शी सांप ने महसूस किया कि लपटें कितनी खतरनाक है। नर्क सांप किंग ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे हमले का इंतजार कर रहा हूं, अब मेरी बारी है। समर ने अपने शरीर से गोल्डन लपटें छोड़ी, जिसका तापमान 5500 डिग्री था। जब वे आसपास में टकराई तो काली लपटें गोल्डन लपटों में समा गई और ईंधन बन गई। ये देखकर सांप किंग ने स्तब्ध होकर पूछा, मानव, तुम्हारे पास गोल्डन ज्वाला कैसे आ गई? समर ने भौहें सिकोड़कर कहा, हाँ, तुम गोल्डन लपटों के बारे में जानते हो। ये बुरा नहीं है, तुम काफी कुछ जानते हो। नरक सांप किंग का चेहरा काला पड़ गया। वो जानता था कि अगर उसने काली ज्वाला का इस्तेमाल किया तो वो फिर से उसे सोख लेगी। उसने समर को घूर कर कहा, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही तुम्हारे हाथ में गोल्डन लपटें हों या कुछ और। समर चिढ़ गया।
उसने अपनी गोल्डन लपटों को दूर करके कहा, नरक सांप किंग, क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। समर ने गोल्डन लपटों को बचाना चाहा। उसने तुरंत अपने मस्तिष्क में फायर ड्रैगन की आत्मा से कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, मुझे नर्क सांप किंग से लड़ने में मदद करे। समर ने गोल्डन लपटों से बचना चाहा। उसने तुरंत अपने मस्तिष्क में फायर ड्रैगन आत्मा से कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, मुझे नर्क सांप किंग से लड़ने में मदद करे। फायर ड्रैगन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैंने पहले भी आपकी संत मिट्टी खा ली, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। समर के मस्तिष्क में फायर ड्रैगन आत्मा उड़कर बाहर आई, जैसे एक दिव्य ड्रैगन आभा निकली। दिव्य ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से भयावह लग रहा था। नर्क सांप किंग का चेहरा ये देखकर भयानक पड़ गया। वो डर से कांपने लगा था। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। सांप स्वाभाविक रूप से ड्रैगन से डर रहे थे। फायर ड्रैगन आत्मा ने ठंडे निगाहों से नर्क सांप किंग को देखकर कहा, नर्क सांप किंग, क्योंकि तुमने समर को चोट पहुंचाने का साहस किया, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा सुना रहा हूं। फायर ड्रैगन आत्मा ने लाल ज्वाला की एक किरण उगली, जो अग्नि के मूल रूप से बंधी हुई थी, और सीधे नर्क सांप किंग के शरीर पर जा लगी। नर्क सांप किंग दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर पावरफुल लपटों में घिरकर शून्य में गायब हो गया। पलक झपकते ही वो हवा में गायब हो गया था। उसका मौत देखकर आसपास के 10,000 नर्क सांप किंग घबरा गए, डर के मारे भागने लगे। तभी फायर ड्रैगन ने वार्निंग देकर कहा, तुम्हारे पास भागने के लिए 3 सेकंड है। अगर तुम समर से दोबारा मिले तो तुम पर हमला करेंगे। 10,000 से अधिक नर्क सांप खरगोशों की तरह तेजी से भागने लगे। तभी समर ने उससे पूछा, तुमने बाकी नर्क सांप किंग को नहीं मारा, क्यों? फायर ड्रैगन ने कहा, जूनियर, मेरी क्षमताएं सीमित हैं। एक नर्क सांप किंग को मारना कठिन नहीं था, लेकिन 10,000 को मारना असंभव था। मैंने पहले उन्हें निर्देश दे दिया कि वो तुम पर हमला न करें। अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह कहकर फायर ड्रैगन की आत्मा समर के दिमाग में चली गई। इसके बाद काले पिल्ले ने पूरे ग्रुप को नर्क के दूसरे लेवल की एंट्री गेट तक पहुंचा दिया, जिसकी चोटी आसमान में समा रही थी। उसको देखते ही समर ने काले पिल्ले से पूछा, छोटे पिल्ले, क्या नर्क की दूसरी परत की एंट्री गेट है? लेकिन यहाँ कोई गेट नहीं। तभी काले पिल्ले ने एक चट्टान की तरफ इशारा करके कहा, नर्क की दूसरी परत का प्रवेश द्वार उस चट्टान के नीचे है। उसकी बात सुनकर समर ने आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाया। तभी प्रकाश की एक गोल्डन किरण उसके पास से गुजरी। उसको देखते ही काले पिल्ले ने कहा, अमर सूत्र, ये तो अमर सूत्र है। काला पिल्ला अमर सूत्र को देखकर एक्साइटेड हो गया। वहीं उसके बात सुनकर समर और आकाश बख्शी सांप भी उस अमर सूत्र को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। समर अमर सूत्र को पकड़ने के लिए तैयार हुआ। तभी एक तेज आवाज आकाश में गूंज गई। अमर सूत्र हवा में उड़ गया। प्रकाश के गोल्डन किरण के साथ सीधे नर्क की दूसरी प्रवेश में प्रवेश कर गया। इसी बीच एम्पर लेवल को सेक्ट मास्टर, जिनमें तलवार एम्पर सेक्ट के सिद्धराज, जानवर एम्पर सेक्ट के शिवकांत और ताबीज एम्पर सेक्ट के मलकीत शामिल थे, वो भी वहां पहुंच चुके थे। उन सभी ने अमर सूत्र को दूसरी परत में जाते देख लिया था। तभी भीड़ में खड़े एक आदमी ने कहा, अरे नहीं, अमर सूत्र तो नर्क की दूसरी परत में प्रवेश कर गया, अब हम क्या करें? उसके पास खड़े आत्म साधक ने कहा, हमें अंदर जाकर अमर सूत्र प्राप्त करना होगा। ये सभी सेक्ट मास्टर किरणों की भीड़ में परिवर्तित हो गए। तुरंत नरक की दूसरी परत की सुरक्षा को भेद कर प्रवेश कर गए। तभी काले पिल्ले ने समर से कहा, चलो हम भी अंदर चलते हैं। लेकिन समर ने चारों तरफ देखा और कहा, छोटे पिल्ले, मिशा अभी यहां तक क्यों नहीं आई? काले पिल्ले ने भौहें करके कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हिचकिचा रहे हो। तुम मिशा के बारे में सोच रहे हो। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? लेकिन आगे से समर ने बात टाल दी। तभी उसने दूर से राक्षसी एम्पर सेक्ट के एक युवती को देखा। समर ने उससे पूछा, हाय, मैं बस पूछना चाहता हूं कि मिशा कहाँ गई? युवती ने सावधानी से जवाब देकर कहा, हमारी सेक्ट मास्टर चली गई हैं। वो बहुत पहले ही नर्क की दूसरी प्रवृत्ति में प्रवेश कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें खजाने और स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां ढूंढनी है। समर को यह सुनकर राहत मिली कि वो जीवित है और स्वस्थ भी है। उसने उस लड़के का शुक्रिया अदा करके कहा, आपकी जानकारी के लिए शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अलविदा। इसके बाद समर, काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप और बाकी साथियों के साथ नर्क की दूसरी परत में एंट्री गेट पर पहुंच गई। एंट्री गेट पर एक काले रंग का प्रोटेक्शन एनर्जी व्यूह थी। समर ने अपने दाहिने पंच को उसकी तरफ मारा और वो चकनाचूर हो गई। इसके बाद समर ने अपने सभी साथियों को याद दिलाकर कहा,
सब लोग मेरे पीछे आओ और कूद जाओ, और सभी सावधान रहना। ये कहकर वो सबसे पहले एंट्री गेट में कूद गया। नीचे उतरने पर उसने देखा कि ये एक स्वतंत्र स्थानिक दुनिया थी। आसमान, जमीन, पहाड़ और नदियां सब काले थे और नर्क की पहली परत से ज्यादा अशुभ थे। तभी काले पिल्ले ने चारों तरफ देखकर कहा, एंशियंट काल में मैं नर्क की पहली और दूसरी परत पर आया था, तब ये मिट्टी की गंध अलग थी। उसकी बात सुनकर आकाश पक्षी सांप ने कहा, जाहिर है ये अलग है, हजारों साल हो गए। लेकिन आगे से काले पिल्ले ने नफरत भरे चेहरे के साथ कहा, तुम कुछ नहीं जानते, ये नर्क का नजारा बदलता है, तो इसका मतलब है कि पाताल लोक के नीचे शैतान प्रकट होने वाले हैं। अंडरवर्ल्ड और हमारी दुनिया धीरे धीरे एक साथ मिल रही है। काले पिल्ले की बात सुनकर आकाश बख्शी सांप चौंक गया, जबकि समर और उसके साथी एक नए और अधिक भयानक खतरे के बीच खड़े थे। आकाश बख्शी सांप ने काले पिल्ले से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? शैतान मुझे मार नहीं सकते, मैं उनसे नहीं डरता। तभी समर ने कहा, बहस बंद करो दोनों, जल्दी करो और मुझे पेरिसिंग संत फूल ढूंढने में मदद करो, क्योंकि समर के लिए तो फल जरूरी था। तभी काले पिल्ले ने सभी को वार्निंग देकर कहा, सब लोग सावधान रहें, नर्क की दूसरी परत पहली परत से ज्यादा खतरनाक है, यहाँ कई खूंखार जानवर भी हैं। तभी एक 3 सिर वाला कुत्ता उनके सामने आ गया। उस कुत्ते को देखकर आकाश पक्षी सांप हंस पड़ा। उसने काले पिल्ले को चिढ़ाकर कहा, ओ अरे छोटे पिल्ले, तुम्हारा भाई आ गया। उसको तो तुझे भी तो 2 सिर से ज्यादा हैं। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने आंखें घुमाई और धीरे से कहा, ये मेरा भाई नहीं है, ये 3 सिर वाला नर्क हाउंड है, जो आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर की बराबर है। तभी 3 सिर वाले नर्क हाउंड ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने छाती थपथपाई। उसने डरने का नाटक किया और कहा, तुम्हारा दादाजी कुत्ता कितना डरा हुआ है, तुम अपने दादाजी को मारने का प्लान बना रहे हो? 3 सर वाले नरखाउंड ने पूछा। छोटे पिल्ले, तुम कहां से हो? मेरी खिल्ली उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? काले पिल्ले ने अहंकार से कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मैं तुम्हारा दादा हूं, कोशिश करो मुझे दादा कहो। उसकी बात सुनकर 3 सिर वाले नरखाउंड ने गुस्से में आकर अपने दाहिने पंजे को लहराया, जिससे वे 3 विशाल हाथों में बदल गए। काले पिल्ले की तरफ दे मारे। एक ही झटके में 3 सिर वाले नरखाउंड और काले पिल्ले का आमना सामना हो गया, और इससे नरखाउंड पीछे हट गया। तभी आगे से काले पिल्ले ने हवा में उछलकर कहा, पोते, अपने दादाजी को गाली देने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? देखो मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ। ये कहकर वो काली बिजली की तरह नरखाउंड के सामने पहुंचा। काले पिल्ले ने अपना मुंह खोला और काली रोशनी की किरण उगल दी। ये काले बिजली के बोल्ट की तरह 3 सिर वाले नरखाउंड के सिर पर घूमी और एक काला छेद बन गया। हालांकि एक सिर वाले नीचे गिर गए। 2 सिर वाले नरखाउंड ने काली लपटों की किरण छोड़ी। काले पिल्ले ने अपने विशाल पंजे को घुमाकर उन्हें बुझा दिया। काले पिल्ले ने भयानक गर्जना की। तभी काली रोशनी की 2 और किरणें छोड़ी, जिससे 3 सिर वाले नरखाउंड के बाकी बचे 2 सिर भी गिर गए और वो पूरी तरह से मर गया। 3 सिर वाला नरखाउंड जमीन पर गिरकर मर गया। काले पिल्ले ने उसकी लाश पर थूक कर कहा, ओह, तुम जैसे कूड़े के ढेर से मुझसे लड़ना चाहते थे, तुम कितने मूर्ख हो। तभी समर ने उसके पास आकर कहा, छोटे पिल्ले, तुम सिन इसकी गोली क्यों नहीं खा रहे? काले पिल्ले ने कहा, ऐसे कूड़े के टुकड़े की राक्षसी गोली मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद समर और उसकी टीम आगे बढ़ गई। समर और उसके दल को रास्ते में कुछ आत्म साधक मिले जो बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने धीरे से कहा, अरे यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर नॉर्थ में एक छोटा सा काला पेड़ दिखाई दिया। उसके ऊपर एक काला फल लगा है और कई फाइटर्स उसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने पूछा, छोटे पिल्ले, एक छोटा सा पेड़ जो दौड़ सकता है वो क्या है? उसके पिल्ले ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो पेरिसिंग संत ट्री है। इसका फल कोई और नहीं, वही पेरिसिंग संत फल है। उसकी बात सुनकर समर खुश हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, काले पिल्ले, चलो जल्दी चलो और उस फल को ढूंढो। ये कहते ही वो 70 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल पड़े। वहां एक झील थी। ठीक बगल में एक छोटा सा काला पेड़, उसके ऊपर सेब के आकार का फल, जिसके एक गहरी आभा निकल रही थी। यही वो फल था। समर की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपने साथियों को निर्देश देकर कहा, छोटे कुत्ते, आकाश बख्शी सांप, चलो फल लेकर आते हैं। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे मार डालो, वो सब हमारे दुश्मन हैं। उसकी बात सुनकर सब आगे बढ़ गए। तभी एक छोटे बालों वाले आत्म साधक ने
समर का रास्ता रोका। उसने अहंकार भरे स्वर में कहा, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तलवार एम्पर सेक्ट का मेंबर हूँ। तभी समर ने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा दोस्त। उसकी उपहास भरी बात सुनकर आत्मसाधक ने अपनी लंबी तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। आगे से समर ने अपनी फायर एम्पर तलवार निकाली और एक बार में उसकी तलवार को 2 टुकड़ों में काट दिया। तेज तलवार एनर्जी ने आदमी की गर्दन पर वार करके उसे भी मार डाला। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। तभी तलवार एम्पर सेक्ट का तीसरा एल्डर, जो एक आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल का फाइटर था, उसने समर को घूर कर पूछा, समर तुम घमंडी हो, तुमने हमारे मेंबर को मारने की हिम्मत कैसे करी? उसकी धमकी सुनकर समर ने हंसकर कहा, तुमने मुझे जाने के लिए कहा, मुझे गालियां भी दी, तुम तो मरने के लायक हो ना। तभी एल्डर ने उसकी धमकी को देकर कहा, समर मैं तुम्हें खुद आसान मौत देने का एक मौका दे रहा हूं, अन्यथा मैं कार्रवाई करूंगा और तुम्हें दर्द होगा। उसकी धमकी सुनकर आगे से समर ने व्यंग करके कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, अगर तुम मेरे सामने खुद को मार डालोगे तो मैं तुम्हारा शरीर सकुशल छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी लाश को टुकड़ों में फाड़ दूंगा, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। ये अपमान भरी बात सुनकर तीसरे एल्डर ने हथेली से समर पर वार किया और वह हथेली विशाल हथेली में बदल गई। समर ने अपनी स्टैंगल हेल फेस्ट की ताकत को एक विशाल पंच की छाया में बनाया और एल्डर की हथेली पर दे मारा, जिससे उसकी लाइफ चकनाचूर हो गई। समर ने मजाक उड़ाकर कहा, तीसरे एल्डर आमतौर पर तलवार एम्पर सेट हमला करने के लिए लंबी तलवारों का इस्तेमाल करता है, लेकिन तुमने मुझ पर हथेली से वार किया, क्या तुम्हारा सिर कहीं टकरा गया है या तुम भूल गए हो? उसकी बात सुनकर उसने गुस्से में आकर तीसरे एल्डर ने अपने पेट पर बंधी तलवार निकाली। तभी आसपास के स्टूडेंट्स चिल्लाकर बोले, अरे ये हरे पहाड़ की तलवार है, हेवन एम्पर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार। समर आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। हरे पहाड़ की तलवार 10 सुप्रीम तलवारों में से एक थी। वहीं आगे से समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के फायर एम्पर तलवार निकाली। तभी तीसरे एल्डर ने दहाड़कर अपनी इंपोर्टेंट पावर तलवार में डाल दी। हरी तलवार की एनर्जी 1000 मीटर ऊंचे पर्वत में प्रवर्तित हो गई, समर की तरफ टूट पड़ी। समर ने अपने शरीर में फायर प्रकार के फायर एलिमेंट को प्रवाहित किया। तलवार से प्रज्वलित तलवार एनर्जी के किरण निकाली, तुरंत ऊंचे पहाड़ पर गिर गया। एक जोरदार धमाके के साथ पर्वत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और विस्फोट होते हुए सब शून्य में गायब हो चुका था। तभी तीसरे एल्डर ने कहा, समर मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हारे पास हेवन स्पिरिचुअल हथियार होगा, कोई आश्चर्य नहीं तुम इतने घमंडी हो। इंडिया आत्म साधना वर्ल्ड में हेवन एम्पर स्पिरिचुअल हथियार बहुत दुर्लभ थे, खासकर लंबी तलवार वाले, जिनकी गिनती 10 से कहीं ज्यादा नहीं थी। तलवार एम्पर सेक्ट के तीसरे एल्डर को समर के पास भी एम्पर तलवार देखकर बड़ी झुंझलाहट हुई। समर ने तीसरे एल्डर के तलवार को हमला करके देखकर कहा, तीसरे एल्डर, क्या आपका हमला था ये कितना निराशाजनक था, आप तो कुछ भी नहीं कर पाए। समर की तिरस्कार भरी बातें सुनकर तीसरे एल्डर का चेहरा लाल हो गया। तभी तीसरे एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा, समर इतने घमंडी मत बनो, वो तो बस एक तलवार की लहर थी, मैंने अभी एक अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं तुम्हें अपनी तलवार एम्पर सेट की तलवार तकनीक की असली ताकत दिखाऊंगा। तीसरे एल्डर ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा, जिसे हरी पहाड़ी तलवार में एक व्यू रचना एक्टिव हो गई। उसकी आक्रामक पावर दुगनी हो गई। 2 तलवार एनर्जी वाले हरे पहाड़ हवा में उभर आए, एक 2000 मीटर ऊंचा उड़ गया। वहीं जैसे ही समर को खतरे का आभास हुआ, उसने अपनी स्टैंगल हेल फिस्ट और फायर एम्पर तलवार का इस्तेमाल किया। स्टैंगल हेल फिस्ट और धधकती तलवार की एनर्जी दोनों एक दूसरी तलवार एनर्जी से टकरा गई, जिससे नर्क की दूसरी परत पर काला भंवर बन गया। इस टक्कर से समर 2 कदम पीछे हट गया। उसने हैरान होकर मन ही मन कहा, ग्रीन माउंटेन तलवार तकनीक वास्तव में पावरफुल है, यहां तक कि मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। तीसरे एल्डर के हमले से समर को एहसास हुआ कि बिना सिर्फ हेवन एम्पर स्पिरिचुअल खजाना इस्तेमाल किए वो उसे नहीं हरा पाएगा। समर की स्पिरिचुअल एनर्जी एक जोन डायमेंशनल में पहुंच गई थी। वहां एक छोटे लाल मानव ने अपनी एक लाल लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। वह एक तलवार तकनीक सिखा रहा था, जिसे फायर एम्पर तलवार तकनीक कहा जाता था। छोटे मानव की गतिविधियों का अनुसरण करके समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। 9 बार असफल होने के बाद समर ने 10वें प्रयास में ताबीज लिपि के ज्ञान का इस्तेमाल करके फायर तलवार एनर्जी से फायर पर्वत का निर्माण किया। समर ने लगातार कोशिश की, फायर नदी, फायर हाथी, फायर शेर बनाने के कौशल भी सीख लिए। कुछ ही समय में समर ने फायर एम्पर तलवार तकनीक के
सभी 4 तकनीकों में महारत हासिल कर ली। तलवार के भीतर समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन असल दुनिया में सिर्फ 1 दर्जन सेकंड बीते थे। वहीं तीसरे एल्डर को समर पर अब अजीबोगरीब व्यवहार समझ में आने लगा। उसने धीरे से कहा, अरे अरे नहीं, ये तो तलवारबाजी सीख रहा है, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे इसे जल्दी से मारना होगा। तीसरे एल्डर ने गुस्से में अपनी हरी पर्वत तलवार निकाली और 2 हरे तलवार एनर्जी बना दी। उन्हें समर की तरफ मारा। आगे से समर ने तुरंत संभाल कर अपनी फायर एम्पायर तलवार से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकाली और आंखें खोलकर कहा, बिल्कुल सही समय, मैं तुम पर फायर एम्पायर तलवार की पावर का इस्तेमाल करूंगा। समर ने अपनी फायर एम्पायर तलवार से प्रहार किया, जिससे वो फायर पर्वत में बदल गई जो 1000 मीटर ऊंचा था, पूरी तरह से आग से बना था। समर का फायर पर्वत तीसरे एल्डर की हरी पर्वतीय तलवार की एनर्जी से जा टकराया। इस बार तीसरा एल्डर 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी समर ने अहंकार से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बड़े मजबूत हो? लगता है ये सच नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी घटिया तलवारबाजी को जमीन पर धंसा सकता हूँ। तीसरे एल्डर को एहसास हुआ कि समर पिछले 10 सेकंड में और भी ज्यादा मजबूत हो गया। उसने समर को 10 मूल्यवान सेकंड देने के लिए खुद को कोसा। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, फायर नदी। समर ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी तलवार आगे की तरफ मारी, जिससे फायर एम्पर तलवार की दूसरी तकनीक सामने आ गई। हालांकि तीसरे एल्डर ने तलवार एनर्जी वाला हरा पर्वत बना दिया था, लेकिन वह फायर नदी के सामने कमजोर पड़ गया और तुरंत ही बिखर गया। फायर नदी में भयंकर गर्मी की लहर थी, जो तीसरे एल्डर पर बुरी तरह टूट पड़ी। उसके कपड़े जल गए, शरीर काला पड़ गया, उसके बाल झुलस गए और मुंह से खून निकलने लगा। समर बिल्कुल निर्दयी हो गया था। वो हवा में उछला और तीसरे एल्डर के सामने ऐसे पहुंचा जैसे काली बिजली हो। उसने तुरंत फायर एम्पर तलवार से हमला किया, जिसे तीसरे एल्डर का सिर कट गया। चारों तरफ खून फैल गया। समर की ताकत देखकर आसपास के सभी आत्मसाधक विस्मय से बोले, ओह, समर तो बड़ा पावरफुल है। वहीं समर आगे बढ़ता रहा जैसे वो फल को पकड़ने वाला था। पीछे से 2 सीनियर व्यक्ति उस पर हमला करने दौड़े। तभी समर ने तुरंत अपनी फायर तलवार निकाली और उन पर वार कर दिया। दोनों एक एक कदम पीछे हट गए। तभी बाएं तरफ वाले काले रंग के कपड़ों वाले सीनियर व्यक्ति ने समर से कहा, मैं ब्लेड एम्पर सेट का तीसरा एल्डर हूं, यह फल मेरा है। दाएं तरफ नीले कपड़े वाले सीनियर ने कहा, मैं जानवर एम्पर सेट का संरक्षक हूं, यह फल मुझे मिलना चाहिए। लेकिन तभी समर ने कहा, मुझे आज ये फल चाहिए ही चाहिए। अगर तुम लोगों ने मुझ पर आक्रमण करना जारी रखा तो मैं तुम लोगों को अपना दुश्मन मानूंगा और मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन आगे से तभी जानवर एम्पर सेट के वाम रक्षक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम मुझे धमका रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? समर जानता था कि ये दोनों व्यक्ति तलवार एम्पर सेट के तीसरे एल्डर की मौत से अनजान थे। इसलिए समर ने अपनी उंगली बाहर निकाली और तीसरे एल्डर की लाश की तरफ इशारा करके कहा, वो देख रहे हो, तलवार सेट का तीसरा एल्डर है। उसने मुझे चैलेंज दिया था और वो अब नर्क में है। उसकी बात सुनकर दोनों एल्डर अविश्वास से उस लाश को घूरते रहे। लेकिन तभी ब्लेड एम्पर सेट के तीसरे एल्डर ने समर को धमकी देकर कहा, समर, ये फल तो हमारा है, चुपचाप रास्ते से हट जाओ या फिर मौत का सामना करो। लेकिन उसकी धमकी सुनने के बावजूद भी समर शांत रहा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जब तुम मरना ही चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह कहकर समर उनसे लड़ने के लिए फल से दूर चला गया। तभी काले कपड़े पहने एल्डर ने समर को अपनी तरफ आते देखकर रेपुटेशंस का घोर अपमान समझा। उसने तुरंत एक स्पिरिचुअल कलाकृति लंबी काली ब्लेड निकाली और समर पर वार कर दिया। वहीं जानवर एम्पर सेट का रक्षक चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसे लगा कि ब्लेड एम्पर सेट का सीनियर एल्डर समर को मारने के लिए काफी था। दूसरी तरफ समर ने काले कपड़ों वाले एल्डर के हमले को देखकर अपनी फायर एम्पर तलवार निकाल ली। समर ने पहली तकनीक का इस्तेमाल करके कहा, फायर पर्वत, और काले कपड़े वाले सीनियर ने तेजी से रिएक्ट किया। उसने अपनी ब्लेड एनर्जी में एक विशाल हिमखंड बना दिया। लेकिन जैसे ही दोनों आपस में टकराए, फायर पर्वत ने हिमखंड को जलाकर राख कर दिया। एक बेजोड़ ताकत के साथ फायर पर्वत काल लबादे वाले उस एल्डर के ऊपर टूट पड़ा, जिससे वो हवा में उछल गया, बुरी तरह घायल हो गया और खून थूकने लगा था। काले लबादे वाला सीनियर जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी समर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले भी कहा है, जो कोई भी फल को लेने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन होगा और वो नर्क में जाएगा। समर ने तभी अपनी लंबी तलवार आगे की तरफ मारी। तीसरे एल्डर का दिल छलनी कर दिया। काले कपड़े पहने उस एल्डर ने कड़वी आंखों से समर को देखकर कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, ब्लेड एम्पर सेट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये देखकर जानवर एम्पर सेट की
संरक्षक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। उसने समर की तरफ देखकर कहा, समर, हाँ मुझे ये फल नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उसकी ये गिड़गिड़ाहट सुनकर समर ने जोर से हंसकर कहा, हाँ, तुम्हें जाने दूं? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? तुमने पहले भी मुझ पर घात लगाकर हमला किया था, मुझे लगभग मार डाला था, अब दोबारा फिर तुम रास्ते में आ गए। उसका मतलब था वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वाम रक्षक ने जब महसूस किया कि समर उसको नहीं छोड़ने वाला, तो उसने एक राक्षसी मंत्र का उच्चारण किया और अपनी डायमेंशनल अंगूठी से 3 सिर वाला राक्षसी सांप का आह्वान किया। उनको देखते ही समर ने काले पिल्ले को निर्देश देकर कहा, छोटे पिल्ले, तुम उस सांप का ख्याल रखना, तब तक मैं वाम रक्षक को मारने जा रहा हूं। उसकी बात सुनते ही काला पिल्ला तुरंत सांप के सामने पहुंच गया। तभी सांप ने हवा में ब्लेड छोड़े। काले पिल्ले ने अपना पंजा हवा में लहरा दिया और उसके ब्लेड को फाड़ दिया। अगले ही क्षण विशाल कुत्ते ने पंज के साथ काले दुष्ट सांप के सिर पर प्रहार कर दिया और उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। वहीं समर रक्षक के सामने पहुंचा। उसने सामने जाकर पूछा, तुम्हारा जानवर तो बड़ा कमजोर था, वो मेरे छोटे पिल्लों को नहीं हरा पाया? क्या बकवास है ये? उसकी बात सुनकर रक्षक गुस्से में भर गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुमने मेरे जानवर को मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन आगे से समर ने ठंडे स्वर में कहा, जिस क्षण तुमने मुझ पर घात लगाई, उसी क्षण तुमने अपनी किस्मत तय कर ली। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और समर ने तलवार घुमा दी। आगे से रक्षक ने पंच मारा, लेकिन फायर नदी ने उसे जलाकर राख कर दिया। विशाल नदी में वो कूद पड़ा। फायर नदी ने पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही पल बाद वामपति संरक्षक का शरीर भी राख हो गया। समर ने तलवार एम्पर सेक्ट के तीसरे एल्डर को, ब्लेड एम्पर सेक्ट के तीसरे एल्डर को और जानवर एम्पर सेक्ट के संरक्षक को खत्म कर दिया था। उसकी क्षमताओं ने सभी को चौंका दिया। कोई भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसके बाद समर काले पेड़ की तरफ चला गया और फल को तोड़ने लगा। तभी अचानक छोटा काला पेड़ समर की हाथों से छूटकर हवा में उछल गया और उड़ गया। समर ने हैरान होकर कहा, संत पेरिशिन ट्री, तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं रुक जाओ। और समर उसका पीछा करने लगा। काले पिल्ले, आकाश पक्षी, सांप, शैडो ग्रुप टीम के मेंबर तुरंत पीछे चले गई। पीछे से महिला आत्म साधक ने समर की प्रशंसा की। समर ने अपनी अद्भुत श्रवण पावर से उसकी बातें सुन ली थी। आखिर कौन थी ये महिला और क्या समर ये फल को तोड़ पाएगा? क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, आज थोड़ी सी जीभ के अंदर परेशानी थी, बोलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, तो आज मैं आपको छोटा एपिसोड दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उम्मीद है कल जीभ ठीक हो जाएगी, तो मैं आपको 1 घंटे का एपिसोड दूंगा। तो आप लोग कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें।